आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी महाराज द्वारा वर्णित श्री अम्बरीश जी की दूसरी कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं समरे नित्य मायो कामार्थ सिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं, मृगधरं वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं। भक्तजनों, कल हमने श्री नाभाजी द्वारा वर्णित अम्बरीश जी की बहुत ही पवित्र कथा को श्रवण किया। उसमें हमने सुना कि जो सबसे छोटी रानी है, उन्होंने उनके अम्बरीश जी की तलवार के साथ विवाह किया और महाराज जी के महल में आ गई। महाराज जी ने अपने महल से थोड़ी दूरी पर उस रानी का निवास स्थान बनाया, यानी कि उस रानी को उस महल में रहने के लिए जगह दी गई। अब रानी बड़ी प्रसन्नता से भगवान की पूजा पाठ इत्यादि करती है। फिर उसने अपने दास दासियों से पूछा कि भगवान का पूजा का जो घर है वो कहाँ पर है। उनसे पता लगा लिया। फिर रानी जब सब लोग सोए ही रहते हैं, यानी कि 3 बजे सुबह प्रातःकाल उठ जाती है और आकर के सब पूजा, महाराज जी की जो पूजा करने के लिए सामान एकत्रित कर देती हैं। वहाँ पर मंदिर को अच्छी प्रकार से झाड़ू बुहारी करके, पोछा इत्यादि लगा करके सारा काम कर देती हैं और चुपचाप से सब लोग सोए होते हैं और अपने महल में चले जाते हैं। जब अम्बरीश जी महाराज अपनी पूजा स्थल पर आए तो उन्होंने देखा कि मेरे से पहले किसी ने भगवान के पूजा गृह को अच्छी प्रकार से साफ सूफ कर दिया है, पूजा के सारे सामान ला करके रख दिया है, ज्योत जला दी है, धूप जली हुई है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि ये चोर कौन है जो मेरी पूजा स्थल को रोज इस प्रकार से अच्छे से पवित्र करके चला जाता है, साफ सुथरा बना करके जाता है। क्योंकि अम्बरीश महाराज अपने आप ही पूजा का सारा कार्य करते थे, उनको सब ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन फिर अम्बरीश जी महाराज वहाँ पर छुप गए। एक पर्दे के पीछे सबसे छोटी रानी आई। उन्होंने सारे भगवान जी के बर्तनों को स्वच्छ किया। फिर वहाँ पर एक कपड़े से मंदिर में झाड़ू लगाया, फिर पोछा इत्यादि लगाया। जब वो सारा काम करने लगी, राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा, अगर रानी तुमको भगवान की सेवा इतनी ही प्रिय है तो वहाँ से आने जाने में तुमको टाइम भी लगता है, तुम अपने महल में ही भगवान की स्थापना कर लो। रानी इतनी प्रसन्न हो गई कि प्रसन्नता उनके मन में समाती ही नहीं थी। तब ढोल नगाड़े के साथ भगवान का श्री विग्रह छोटी रानी के महल में भगवान जी को ले जाया गया और वहाँ पर भगवान जी को स्थापित किया गया। खूब सारा भजन कीर्तन, सारा उत्सव हुआ। अब रानी प्रातःकाल ही उठ करके भगवान की बड़े भाव और प्रेम से श्रद्धा से पूजा करती है और महाराज भी रानी के उसी महल में पहुंच जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ करने के लिए अब जो महारानी हैं उनकी ये सारी बातें पूरे राजमहल में फैल गई, पूरी प्रजाजनों में फैल गई।
और कई दिन तक जब राजा भी वहाँ पूजा करने के लिए नहीं गए तो राजा से भी उनके मंत्री आदि जो हैं उनके सैनिक उन्होंने बोला कि महारानी के महल से बहुत ही सुंदर भजनों की आवाज़ आती है, बड़ी मधुर वाणी में महारानी भगवान के भजन गाती हैं। तो महाराज भी सोचने लगे कि चलो मैं भी आज देख करके चलता हूँ कि कैसे महारानी भजन गाती हैं। सब लोग जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक दिन महाराज जी ने मन बना लिया और धीरे धीरे महारानी की मंदिर की तरफ जाने लगे, यानी कि महारानी की महल की तरफ गए। उन्होंने सब दास दासियों को बोल दिया कि मेरे आने की सूचना महारानी को मत दीजिएगा, क्योंकि उनकी पूजा पाठ में विघ्न होगा। महाराज जैसे धीरे धीरे जाने लगे तो उनके कानों में भजन की ध्वनि पड़ने लगी। वे इतने आनंद विभोर हो गए, इतने आनंद विभोर हो गए कि उनके आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। रानी का भजन सुन करके महाराज एकदम ऐसे समाधिस्थ जैसे समाधि सी लग गई। रानी बार बार भजन गा गा करके भगवान को मनाती हैं, बड़ा सुंदर भजन गाती हैं महारानी। और महाराज खड़े खड़े उनका भजन सुनते हैं, बार बार महाराज उनके भजन सुनते हैं और बड़े ही प्रेम से ध्यान लगा करके रानी भजन गा रही हैं और महाराज महारानी का भजन गाते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। इस प्रकार से रानी भजन गाती हैं। जब रानी का भजन पूरा हुआ, रानी की आंखें खुली तो उनको कुछ परछाया सी दिखाई दी। रानी ने देखा पीछे मुड़ के कौन है। जैसे ही अपने पति की सेवा के लिए, उनके सत्कार करने के लिए रानी खड़ी हुई तो उनके पतिदेव ने कहा, नहीं नहीं रानी, आप पहले की जैसे भजन गा रही थी वैसे ही भजन गाइए। फिर रानी ने फिर से भजन गाना शुरू कर दिया। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, भगतों की कुटिया के भाग जग जाएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, राम की लगन में मगन दिन रात रे, राम की लगन में मगन दिन रात रे, आएंगे धनुष धारी होगी मुलाकात रे, आएंगे धनुष धारी होगी मुलाकात रे, बिसरी पुरानी बातें याद हम दिलाएंगे, बिसरी पुरानी बातें याद हम दिलाएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे,
बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। इस प्रकार से रानी भजन गाने लगी। महाराज बेसुध से होकर के भजन सुनने लगे। अब क्या था, प्रतिदिन महाराज अपनी छोटी रानी के महल में रोजाना आ जाते हैं और दोनों मिल करके पूजा पाठ करते हैं और भजन और कीर्तन में ऐसे मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। सुबह से दोपहर का समय बीत जाता है। उनके रसोइया भोजन के लिए बुलाते हैं। सेवक लोग बार बार भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं, परंतु उनको भोजन की भी सुध नहीं रहती। दोनों भजन में ही मगन रहते हैं। ये बात अब राजा की जो और रानियां थी उनको भी पता चल गई कि महाराज भजन और कीर्तन से, भगवान की सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो सब ने अपने अपने घर में श्री लड्डू गोपाल जी को पधरावा लिया, यानी उनकी मूर्ति ला करके उनको स्थापित किया। सब भगवान के भजन कीर्तन करने लगे। महल में चारों तरफ भजन का वातावरण हो गया। सब भगवान के भजन में ही दिन रात लगे रहते थे। किसी को अपनी सुध भी नहीं रहती भोजन करने की। अब यह बात सारे प्रजाजनों में, पूरे राज्य में फैल गई कि महाराज अम्बरीश भगवान के भजन कीर्तन करने से प्रसन्न होते हैं। छोटी रानी के भजन कीर्तन से इतने प्रसन्न हुए कि छोटी रानी के महल में रोज जाते हैं। अब और भी जो सारी रानियां हैं उनके महल में भी जा जा करके भगवान भजन कीर्तन करते हैं। बारी बारी से सभी रानियों के महलों में महाराज जाते हैं, जो कभी भी पहले देखने के लिए नहीं जाते थे। पूरे राज्य में भगवान की भक्ति होने लगी। सब भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। सब प्रसन्न हो गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को तो महाराज जी के राज्य की देखभाल के लिए भेजा ही था। ऐसे हमारे अम्बरीश महाराज जी हुए। धन्य है महाराज अम्बरीश और धन्य है उनकी भक्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब हम आज श्री अम्बरीश जी की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। आदरणीय भक्तजनों, कल भगवान के एक प्रिय भक्त के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको बार बार मेरा नमस्कार।